हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। ये कोई लिनक्स ट्यूटोरियल की वीडियो नहीं होने वाली है। ये बिल्कुल एक फ्रेश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मार्केट में बूम कर रही है, ये उस पे वीडियो होने वाली है जिसका नाम है भाई लैंग। तो ये वो भाई नहीं है, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले भाई है। तो ये भाई लैंग दो जनों ने मिलकर बनाई है, और भाई लैंग शायद जहां तक मुझे पता है, ये बेसिकली एक सिंपल एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे पाइथन सी प्लस प्लस, ये वैसी लैंग्वेज है और ये टाइप स्क्रिप्ट पे बनी हुई लैंग्वेज है। तो मैं ज्यादा वो टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। ये बेसिकली एक वीडियो होने वाली है जिसमें हम 5 मिनट में पूरी भाई लैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को कोई पुरानी एक्सपीरियंस है या नहीं है कोडिंग में। आई डोंट केयर इट अबाउट। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द गोज टू द वेरी एंड। और भाई लैंग की सब चीज हम डिस्कस करेंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स। हम पूरी भाई लैंग कवर करेंगे। एंड अगर आपको पाइथन आती है तो वेल एंड गुड, यू विल इजीली ग्रैब से लाइक आप इजीली ग्रैब कर लेंगे कंसेप्ट को। और नहीं आती है तो भी कोई इशू नहीं है। जो बिगिनर है, बिल्कुल नए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई विल टीच ऑल ऑफ दिस थिंग इन दिस वीडियो। और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए मैं कह सकता हूं कि उन्हें 1 या 2 बार देखनी पड़ेगी मैक्सिमम पूरी सीखने के लिए। और जिसको पाइथन या प्रायर लैंग्वेज आती है, मोर देन इनफ 10 मिनट की वीडियो आप पूरी भाई लैंग्वेज सीख सकते हैं। और जो नए व्यूअर्स है, जैसे जिनको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी ये 10 मिनट की वीडियो देख के 1 या 2 बार में बाकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको इजीली समझ आने लगेगी। तो शुरू करते हैं भाई लैंग्वेज में। और इसमें हम स्टार्टिंग से एंड तक सब देखने वाले हैं। पहला हम देख लेते हैं इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन के लिए हमें जो प्री रिक्विजिट है वो है एनपीएम। एनपीएम यू कैन से इट लाइक एन इंटरप्रेटर और टूल बिल्ड टूल फॉर द नोड.js थिंग्स और नोड.js कोड। तो हमारे ओएस में होना जरूरी है। और हम एनपीएम देख सकते हैं, यहाँ पे एनपीएम हमारे इसमें अवेलेबल है। और हमें अगर भाई लैंग इंस्टॉल करनी है तो आपको एक चीज समझनी होगी गाइस, फॉर द वेरी बिगिनर लेवल आई एम आस्किंग, नॉट फॉर द एक्सपीरियंस जो नो सी प्लस प्लस, सी एस और पाइथन, बहुत सारी दुनिया भर के लैंग्वेज जानते हैं, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको भाई लैंग इंस्टॉल करनी है तो आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे हमें पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ती है, वैसे हमें एक भाई लैंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ना ये सॉफ्टवेयर हमें क्या काम आता है कि हम कोड लिखेंगे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, हमारी लैंग्वेज में। और मशीन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज समझती नहीं, वो समझती सिर्फ 0 और 1 बिट्स एंड बाइट्स, दैट्स इट। तो बीच में हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए या ऐसा एक मीडिएटर चाहिए जो इस ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट को कन्वर्ट कर सके 0 और 1 में। और इसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर। और वही इंटरप्रेटर हमें इंस्टॉल करना होगा। तो उसका ही नाम आप समझ लीजिए भाई लैंग। ये सेम चीज सी और सी प्लस प्लस में भी होती है। तो हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल होगा? एनपीएम की हेल्प से इंस्टॉल होगा। हाइफन जी, दो ऑप्शंस होते हैं इस कमांड के, और हमें उसके आगे देना होगा भाई। तो भाई लोगों के लिए जो लैंग्वेज है भाई लैंग, हम देख सकते हैं कि हमें इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ा कि हमें एनपीएम आई और हाइफन जी और फिर भाई लैंग देना पड़ेगा। हाइफन आई नहीं था, मैं गलत दे रहा था, मेरी मिस्टेक है, होता रहता है। तो इतना कोई इशू, बड़ा इशू नहीं है इसमें। तो एनपीएम आई देन हाइफन जी पैकेज, बेसिकली भाई लैंग। नाउ हमें क्या करना होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम एक फाइल में स्टोर करते हैं। उस फाइल को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग फाइल। तो वैसे ही अगर आप पाइथन का कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो पाइथन की प्रोग्रामिंग फाइल का एक्सटेंशन होता है .py। तो उससे समझ आ जाता है कि हाँ भाई, ये हमारी पाइथन की फाइल है और पाइथन लैंग्वेज का प्रोग्राम है। वैसे ही अगर हमें कोई भाई लैंग्वेज के लिए फाइल क्रिएट करनी है तो उसका एक्सटेंशन होता है .भाई। हाँ, तो भिड़ू ये भाई लोगों का भाई लैंग्वेज है, इसलिए हमें .भाई एक्सटेंशन रखना पड़ेगा। और हम फाइल क्रिएट करते हैं फटाफट से। और लाइनेक्स में कैसे फाइल क्रिएट करनी है वगैरह वगैरह आप लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। वी कमांड है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मैं बताऊं, मैं एक लाइनेक्स ट्यूटोरियल सीरीज पे भी काम कर रहा हूँ और उसमें बड़ा इन डेप्थ तक मैं जा रहा हूँ। अगर आप कोई डेवऑप्स इंजीनियर या बेसिकली कोई भी डोमेन में काम करना है तो ओएस एक ऐसी चीज है जो आपको चाहिए होगी। तो वो ओएस आप सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिट ऑपरेटिंग सिस्टम। आई एम टीचिंग देयर, सो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे ऊपर दे दूंगा, तो आप सीख सकते हैं लाइनेक्स को ऐसे यूज करें। बट एज ऑफ नाउ हम यूज कर रहे हैं ये कमांड टू ओपन दैट भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मैं इसमें लिखता हूं प्रिंट करो मेरा नाम। अब मैं देखता हूं कि ये करता ही नहीं करता है। तो ये नहीं करेगा, उसका रीजन क्या है हम देख लेंगे। पर अगर किसी भी भाई लैंग्वेज की फाइल को आपको रन करना है तो सिंटेक्स होगा भाई लैंग देन द फाइल नेम। ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है एरर आ गई भैया, हम आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे वगैरह वगैरह, कुछ चीजों की एरर आई है। ओके, कुछ नोड का वर्जन का भी इशू हो सकता है, पर हम देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी प्रोग्राम को भाई लैंग में लिखना है तो उसका एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट होता है। स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है। जैसे आप सी में बताते हैं ना, फंक्शन यहां से स्टार्ट है, यहां पे एंड है।
और वैसे ही हमें बताना पड़ेगा कि हमारा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट है कहां से एंड है, वरना बाईलैंग इंटरप्रेटर को समझ में नहीं आएगा भाई कहां से चालू करना है कहां खत्म करना है। तो स्टार्ट पॉइंट हमें क्या बताना होगा, स्टार्ट पॉइंट के लिए हमें लिखना होगा हाय भाई, ये एंट्री पॉइंट है, इसके पहले आप जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा या वो कोड मशीन रन नहीं करेगी, वो कोड आपको स्क्रीन पे आउटपुट नहीं देगा या कुछ भी आप समझ सकते हैं। बेसिकली जो पहली लाइन है प्रोग्राम की वो हाई भाई होनी चाहिए और यहीं से भाई लाइन का इंटरप्रेटर पढ़ना चालू करेगा। और एंड पॉइंट जो होता है यानी प्रोग्राम कहां खत्म हो रहा है उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा बाय भाई। इसके बाद अगर आप लिख देते हो फलाना डिग्रा एक्सवाईजी कुछ भी, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि जो भाई लाइन का इंटरप्रेटर है वो एक्सवाईजी पढ़ेगा ही नहीं। भाई भाई जहां पे आ गया उसको जहां ये लाइन मिल गई वहां प्रोग्राम खत्म और उसकी छुट्टी। तो हम देख लेते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। तो अगर मैं सेम ही फाइल खोल लेता हूं और मैं इसको एक काम करता हूं, इसमें हम करते हैं कि लिखते हैं हाय भाई, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूं कुछ एक लाइन लिख रहा हूं, वो लाइन क्या है उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं बता देता हूं। कम ऑन, ओके, ये लाइन मैंने लिखी और मैं लिख देता हूं बाय भाई। अब मैं अगर इसको रन करता हूं फिर से तो ये मुझे बोल रहा है कि भाई कुछ इशू है। किसमें इशू है? कुछ नोड जेएस का वर्जन का इशू है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, नोड जेएस के वर्जन को अपडेट कर लेते हैं। मैप हो चुका है और कुछ नोड का इशू, नोड वर्जन का कुछ इशू था, तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि अभी हमको नोड वगैरह एनपीएम वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नोड का कैसे वर्जन इंस्टॉल होगा, सीधा गूगल पे जाओ, जो मैंने किया देखो, मैंने भी वही किया कि गूगल पे गया कैसे रिजॉल्व करना है, उन्होंने मेरे को 2-3 कमांड दे दी, मैंने वो रन कर डाली और मेरा वो इशू रिजॉल्व हो गया। बेसिकली नोड का वर्जन का कुछ इशू था तो हो चुका है। अब अगर हम वापस से हमारी फाइल में खोलते हैं और वो फाइल को हम खोलते हैं और ये सब हम रिमूव करते हैं एक बार, और अब अगर हम इसको रन करके देखते हैं सेम कमांड से, तो ये क्या बोलेगा कि भाई सिंटेक्स एरर है। अब कुछ दूसरा ही एरर है। तो दूसरा एरर क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम एंट्री पॉइंट के पहले कुछ भी लिखेंगे, यानी इस हाई भाई के पहले कुछ भी लिखेंगे तो सिस्टम उसको समझ ही नहीं पाएगा। उसको पता ही नहीं है हाई भाई के पहले कुछ चीज लिखी है तो उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे उस ह्यूमन रीडेबल लाइन को कैसे हम मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट करें जीरो और वन, उसको पता नहीं है। उसको सिर्फ ये पता है जो हाई भाई, और यहाँ पे जो भी आप कितना भी कोड लिख दो, चाहे 1000 लाइन का लिख दो, 1 लाख लाइन का लिख दो, और यहाँ एंड में अगर बाय बाय लिखते हो तो उसको ये पता है कि हाँ इस कोड को कैसे कन्वर्ट करना है मशीन कोड में, उसको सिर्फ ये पता है। इसका मतलब कुछ और मत समझ लेना, मैं पूरा ही लिख देता हूँ मशीन कोड। तो हम उसको ये पता है सिर्फ हाँ इस कोड को कैसे कन्वर्ट करना है। बाय बाय के बाद इस लाइन के बाद भी अगर कुछ लिखा होगा उसको पता नहीं है, क्योंकि बनाई इंटरप्रेटर इसलिए कि हाँ एंट्री पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में हमको कोड लिखना होता है। तो हम चलते हैं और फिर से उस फाइल को एडिट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये लाइन रन देता हूँ आपको, यह डेमो दिखाने के लिए एक काम करते हैं कि स्टार्टिंग से लिखता हूँ। तो हमको लिखना है एंट्री पॉइंट और हमें 1-2 स्पेस देना है। बेसिकली इस स्पेस को कहते हैं इंडेंटेशन। तो सेम लाइन पे हम नहीं लिखेंगे बाई लाइन को। तो ये एक अच्छा मेथड होता है कोड को लाइक फॉर्मेट करने का, कि अगर आप सभी एक लाइन में लिखते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ये वही वाली बात होगी कि एप्लीकेशन एक ही लाइन में होगी कि यहाँ पे टू द प्रिंसिपल एड्रेस वगैरह सब जगह एक ही लाइन में, नहीं ऐसा नहीं होता है। अच्छा यही लगता है। हमको क्या करना होगा कि एंट्री पॉइंट को इस लाइन में, एंड पॉइंट को दोनों को सेम लाइन में, ताकि पता पड़ जाए एंट्री पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ कहाँ है, और बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस देके सेम लेवल का स्पेस देके हमको कोड लिखना होगा। इसको कहते हैं इंडेंटेशन। पाइथन में भी सेम कंसेप्ट है। इसके हमको क्या लिखना होगा, एक लाइन लिख रहा हूँ, इस लाइन का क्या मतलब है अभी 1 मिनट में समझाता हूँ, पर हम कुछ लिख रहे हैं और देखते हैं ये प्रिंट होता है या नहीं होता है, ठीक है। और बाय बाय जैसे कि हमने बताया था कि एंड पॉइंट हमने लिख दिया, और सेम कोड अगर मैं रन करूंगा तो देख लो यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो प्रिंट हो गया। अब ये प्रिंट स्क्रीन पे कैसे हो गया, तो वही वही काम करता है ये कीवर्ड। क्या नाम है कीवर्ड का, बोल भाई। इसका कीवर्ड का यूज समझो भाई। जैसे नॉर्मली वैसे लैंग्वेज काफी इजी है, किसी को भी पढ़ के समझ में आ जाएगी। तो बोल रहा है एक भाई दूसरे भाई से कि तेरे को बोलना है बोल भाई। क्या बोलने का है, तू तेरे को जो भी बोलने का है इन 2 कोट्स के बीच में लिख दे और लास्ट में कॉलन लगा दे। तो जो भी तू इस कोर्स के बीच में लिखेगा वो एक भाई दूसरे भाई को बोल रहा है, वो मैं बोर्ड डालूंगा। कहाँ बोर्ड डालूंगा, आउटपुट स्क्रीन पे बोर्ड डालूंगा। ये मतलब होता है बोल भाई का। अगर टेक्निकली समझना चाहते हो तो बोल भाई जस्ट इक्वल्स टू द प्रिंट और प्रिंट सी में और प्रिंट पाइथन में। तो किसी भी चीज को अगर हमको प्रिंट करना है कंसोल स्क्रीन पे तो हमको यूज करना होता है प्रिंट और प्रिंट पाइथन और सी में। यहाँ हमको यूज करना होता है कीवर्ड बोल भाई। और डबल कोट्स के बीच में हम क्या लिखते हैं, जो भी अगर हम लिस्ट, अगर कोई वर्ड लिख रहे हैं या लेटर, लिस्ट ऑफ लेटर लिख रहे हैं ज्वाइनिंग में, उसको कहते हैं पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग। और कोई भी स्ट्रिंग को अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो उसका बेस्ट वे होता है डबल कोट्स के बीच में, चाहे पाइथन हो चाहे सी हो चाहे कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। अगर कोई भी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कंटिन्यूअस वर्ड
और वर्ड कैसे बनते हैं, कंटिन्यूस लेटर से। तो यू कैन थिंक ऑफ लाइक लॉन्ग चेन ऑफ लेटर और लॉन्ग चेन ऑफ वर्ड्स अगर हमको प्रिंट करनी है तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग। तो और स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं डबल कोट्स। कोई भी लैंग्वेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लगा रहे हैं एंड में सेमी कॉलन, अगर ये सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो हमको वो एरर दे देगा। क्या एरर दे देगा कि भाई तुम्हारा सिंटेक्स ही गलत है, मेरे को लाइन ही समझ नहीं आ रही है। तो सिंटेक्स है बेसिकली पाई लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज और सी लैंग्वेज और बाई लैंग्वेज बनाई इसी तरह है कि आपको एक प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो करना होता है। ये और ये सिंटेक्स किस लिए होता है, ये जस्ट फॉर द मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं भाई, एक तुम्हारा एक स्टेटमेंट लिखा, तुमने एक लिख दिया यहाँ पे बोल भाई, और तुमने कुछ लिख दिया, सेकंड में तुम फिर से नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हो बोल भाई। अगर तुमने यार कॉलन नहीं लगाया तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो वो बताने के लिए मशीन को या बाई लैंग्वेज इंटरप्रेटर को कि भाई हाँ मेरी एक लाइन यहाँ खत्म हो रही है इसलिए हम लगाते हैं कॉलन, यहाँ फिर से हमने लगा दिया कॉलन। तो कॉलन बता रहा है कि एंड ऑफ स्टेटमेंट। सब में होता है, पाइथन में नहीं होता पर सी में होता है, सी प्लस प्लस में होता है। एंड ऑफ स्टेटमेंट बताने के लिए कि हाँ भाई मेरा एक स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गया, तुम इसको प्रिंट कर डालो। सेकंड अगर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा फिर से तो भाई उसके लिए भी मेरे को बताना पड़ेगा कि कॉलन कि हाँ मेरा स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गया, जो भी मैंने इसके आगे लिखा वो प्रिंट कर डालो और बात खत्म कर डालो। उसके बाद की नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। ऐसा होता है। अगर हमको मल्टीपल लाइन लिखनी है तो हम वो भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब मैं आपको बिना कॉलन के दिखा देता हूँ। सेम मैं लिख रहा हूँ, सेम स्पेस में दे रहा हूँ, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ मेरा ही नाम, और मैं आपके कॉलन नहीं दे रहा हूं। अगर मैं अब रन करूंगा तो ये मेरे को दे देगा भाई एरर है तुम्हारे, कहां पे तुम पढ़ सकते हो इस एरर को, सेकंड लाइन में तुम्हारे एरर है। और लास्ट में फर्स्ट लाइन में लिखा रहा है एक्सपेक्टेड कॉलन। तो भाई कॉलन एक्सपेक्ट करता है लाइन एंड पे कि तुमको लाइन एंड हो रही है, तुमको बताना पड़ेगा इंटरप्रेटर को, वरना वो समझ नहीं पाएगा कहां पे लाइन एंड करनी है और क्या प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमने लगा दिया कॉलन। और अब अगर हम इसको फिर से प्रिंट करेंगे तो देख लो भाई प्रिंट हो चुका है दोनों लाइनें। अब ये दो अलग अलग लाइनों में क्यों आ रहा है, तो ये एक बेसिक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। हर लाइन के बाद एक नया स्पेशल कैरेक्टर हो जाता है। ये स्पेशल कैरेक्टर आपको सभी प्रजाति की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाया जाएगा, जो कि है स्लैश एन। इसका मतलब होता है न्यू लाइन। तो ये स्पेशल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है हर लाइन के एंड पे। तो ये क्या करता है स्पेशल कैरेक्टर की, जैसे एक लाइन खत्म हुई कॉलन से उसको पता पड़ गया तो सिस्टम ने क्या कर दिया, या बाई लाइन ने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, स्लैश एन जोड़ दिया। फिर यहाँ पे तुमने लिख दिया चलो यार दूसरी लाइन बोल दो भाई, तो बोल भाई लिख के तुमने दूसरी लाइन जोड़ी और कॉलन लगा दिया, तो सिस्टम ने फिर से कॉलन के बाद उसने जैसे कॉलन देखा उसने स्लैश एन जोड़ दिया। तो ये सिस्टम करता है एक अच्छा कोड दिखने के लिए और अच्छे से आउटपुट दिखाने के लिए। तो सिस्टम जो होता है ये हमें दिखता नहीं कोड में, पर वो एट द बैकग्राउंड जो वो कंपाइल कर रहा होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट को मशीन कोड में तो बैकग्राउंड में क्या करता है कि हर लाइन के बाद ही स्लैश एन ऑटोमेटिकली लग जाता है, और हर स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन आ जाती है। तो ये मतलब हो गया इसका। दूसरी चीज क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, पहला कंसेप्ट हो गया प्रिंट। तो कैसे प्रिंट होता है हमने देख लिया भाई, उसका सिंटेक्स होता है बोल भाई, और जो भी प्रिंट करना है स्ट्रिंग है, वर्ड्स है, लेटर्स है तो डबल कोट्स देन कॉलन। अगर आप कोई नंबर प्रिंट करना है तो नंबर कैसे प्रिंट होगा, चलो उसको भी देख लेते हैं नंबर कैसे प्रिंट होगा। प्रिंट करने के लिए तो हमेशा आएगा बोल भाई, अब नंबर है तो हम डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, इतनी से फर्क है बस। और कॉलन तो हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि बताना पड़ेगा लाइन कहाँ एंड हो रही है। देख लो लास्ट में नंबर प्रिंट हो गया, तो प्रिंट के लिए तो बोल भाई लगाना ही पड़ेगा, और एंड करने के लिए स्टेटमेंट को हमें कॉलन लगाना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गई एक चीज कि हमें प्रिंट कैसे करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इस एंड वाली लाइन के बाद में अगर आप कुछ लिखते हो, चाहे वो आप प्रॉपर सिंटेक्स में लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, बोल भाई की लाइन एंड हो गई, ओके, और मैंने कॉलन भी लगा दिया और फाइल को सेव कर दिया। अब अगर मैं रन करता हूं तो देख लो क्या है, वो प्रिंट हुआ नहीं प्रिंट हुआ। इसका मतलब वो कोड कहां तक पढ़ रहा है, भाई ने हमारे कोड को कहां तक पढ़ रहा है, भाई जहां तक बाय भाई लिखा हुआ है वहीं तक पढ़ रहा है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो कंसेप्ट होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो होता है वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स क्या होता है, मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, वेरिएबल्स को ऐसे समझ लो कि एक कंटेनर होता है, कंटेनर को कहते हैं वेरिएबल, और उस कंटेनर का जो नाम होता है या कंटेनर को हम कहते हैं वेरिएबल। और वो कंटेनर में ढूंढने के लिए जैसे बहुत सारे कंटेनर है हमारे घर में, एक चाय का, एक पानी का, एक जूस का, फलाना ढीगा, तो हमने एक एक को नाम दे दिया एक्स वाई जी। तो भाई जूस का कंटेनर कौन सा है, उसका नाम है जी, पानी का कंटेनर कौन सा वाई, और ये कौन सा कॉफी का कंटेनर कौन सा एक्स। तो ये कंटेनर के नाम को कहते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे कंटेनर का जो भी नाम होगा उसको हम कहते हैं वेरिएबल। और उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, लाइक इसमें कॉफी स्टोर हो रही है, इसमें टी स्टोर हो रही है, इनको कहते हैं हम कि हम क्या स्टोर कर रहे हैं, बेसिकली हमारी वैल्यू। तो वेरिएबल का क्या काम होता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसको आप ऐसा समझ सकते हो कि बार बार अगर आपको प्रिंट करना है, क्या मान लो मैं मेरी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, एक सेकंड दे दो मेरे को। तो मान लो आपको बार बार प्रिंट करना है एक ही चीज को, है ना, मेरे को प्रिंट करना है कि हाँ भाई आई एम ए गुड बॉय,
मैं ये क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरे को 1000 बार लिखना है तो या तो 1000 बार में लिख देता हूँ बोल भाई, और हर 1000 बार में डबल कोट्स और ये लाइन और कॉलन 1000 बार लिख दूं भाई, ये तो बहुत आफत वाली काम हो गई। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को हम एक ही जगह स्टोर कर सकते हैं कंटेनर में, और उस कंटेनर को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। लेट से मैंने क्वालिटी नाम का एक कंटेनर बना लिया या वेरिएबल बना लिया और उसमें मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ ये पूरी लाइन लिखने के बजाय मैं ये लिख सकता हूँ, और किसी तरह हम क्या है इस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। पर बात तो वही हो गई कि हमें 1000 बार तो लिखना ही पड़ रहा है। बात इतनी सी है कि लंबी लाइन की जगह हमें एक छोटा वर्ड मिल गया। हाँ तो बिल्कुल सही पकड़े हो, 1000 लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कंसेप्ट होता है लूपिंग का। लूपिंग में हम क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे और इसी लाइन को बार बार 1000 बार चला देंगे, तो हो गई ना 3 लाइन। 1000 लाइन का काम हो गया 3 लाइन में। कैसे लूप चलता है, तो मेरे साथ बने रहिए, आगे आने वाले 2 या 3 मिनट में हम लूप भी देख लेंगे। पर पहले वेरिएबल देख लेते हैं कि वेरिएबल कैसे हम स्टोर कर सकते हैं या वैल्यूज को कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूं और मैं खोल लेता हूं मेरी फाइल को। तो मैं ये 2 लाइन डिलीट कर रहा हूं, और अब अगर कोई भी वेरिएबल दिखाना है तो जैसे बोल वही होता है प्रिंट करने के लिए, वैसे अगर वेरिएबल बनाना है और कंटेनर बनाना है उसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो हम लिखेंगे भाई सुनो, क्या क्या सुनना है भाई, भाई ये है। जैसे नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं होती है वैसे हमने बना दी, भाई ये है क्या है, बी। बी नाम का एक कंटेनर है, उसमें क्या वैल्यू स्टोर है, उसमें वैल्यू स्टोर है मेरी 20, और वही एंड ऑफ स्टेटमेंट बताना है तो हमें कॉलम तो लगाना ही पड़ेगा। और मैं सेव कर देता हूँ और रन करके बता देता हूँ फटाफट से, देख लो प्रिंट हुआ नहीं प्रिंट हुआ, क्यों प्रिंट नहीं हुआ भाई मेरे को ये बताओ। हाँ स्क्रीन पे शो करो, तो जैसा कि मैंने बताया स्क्रीन पे प्रिंट तो ये कीवर्ड ही करेगा, और ये कीवर्ड सिर्फ वेरिएबल बनाएगा। और वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है, तो कंटेनर का नाम या वेरिएबल का नाम हमने यहाँ दे दिया, उसके अंदर हमने क्या वैल्यू रखनी है वो हमने दे दी, और स्टेटमेंट खत्म करने के लिए कॉलन दे दिया, ठीक है। पर ये सिर्फ बना रहा है वेरिएबल को, और प्रिंट तो यही करेगा, ये प्रिंट नहीं करेगा कभी भी, ये सिर्फ डिक्लेयर करेगा। तो ऐसा समझ सकते हो कि ये कंटेनर बन तो गया, उसमें वैल्यू भी डाल दी, जूस भी डाल दिया, कॉफी भी डाल दी, टी भी डाल दी, पर उसको अगर हमें देखना है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, वैसे अगर हमें कंसोल पे उसको देखना है तो हमें ये कीवर्ड तो यूज करना ही पड़ेगा। तो ये गलती हो रही थी, और हम देख लेते हैं। मैंने उस फाइल को एडिट कर दिया है। हमने क्या किया इस कीवर्ड से, और सेकंड लाइन में क्या किया, डिक्लेयर किया ए की वैल्यू, भाई ए क्या है हमारा कंटेनर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने डाल दी 10, तो ये स्टोर हो गया कहीं जाके रैम में, है ना। तो कोई भी वेरिएबल अगर बनाते हैं तो रैम में स्टोर हो जाता है टेम्परेरी, ठीक है। अब हमें उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट तो भाई इसी से होगा। तो हम करते हैं, अगर इसको रन देख लो प्रिंट हो रहा है ये 10। अगर मैं फिर से दिखाऊं इसको खोल के और ये लाइन डिलीट ही कर दूं, तो वही इशू हम फेस रहे थे कि यहाँ चल क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, तो यही इशू था, ठीक है। प्रिंट करने के लिए हमें वो यूज करना ही पड़ेगा। अब रही बात नंबर, हमने बिना कोट्स के दे दी, तो हम कोट्स के साथ भी वेरिएबल बना सकते हैं। कोट्स कुछ भी लिख सकते हैं, कोट्स में वही लिखेंगे, मतलब जो स्ट्रिंग होगी या वर्ड्स होंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या बहुत सारे लेटर्स होंगे, और वर्ड्स बनते लेटर से, तो हमें वो हमेशा डबल कोट्स में लिखना होगा। अच्छा प्रैक्टिस यही होती है, और कई बार मतलब अगर हम डबल कोट्स में लिखते हैं तो एरर भी आ जाती है। अब फिर से अगर हम रन करते हैं तो फिर से हमें वही एरर आएगी, भाई आ क्यों नहीं रहा कुछ, वही इशू, सेम इशू। हमको क्या करना पड़ेगा भाई, हमको इसको प्रिंट करना पड़ेगा। अब प्रिंट किसको करेंगे हम, प्रिंट ऑब्वियसली हमने वेरिएबल किसको बनाया, वेरिएबल बनाया ताकि हम इतना बड़ा हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़े। हमें क्या करना पड़े, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड ले लिया, उस वर्ड को प्रिंट करना पड़े, इसलिए हमने वेरिएबल बना लिया। तो ऐसा समझ सकते हो कि एक वेरिएबल बन तो गया, कंटेनर बन तो गया, उसमें वैल्यू भी स्टोर हो गई जो भी हमें स्टोर करनी थी। पर हम अब ये बार बार ये है ना, ये नहीं लेंगे, मतलब इसको इसको हम स्टोर या लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ इस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अब रेफरेंस करने के लिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे भाई चाय वाला वो लेके आना कंटेनर या कॉफी वाला कंटेनर, नहीं, हम सिर्फ बोलेंगे कॉफी, तो इससे समझ जाएंगे यहाँ कॉफी वाला कंटेनर लेके आना, ठीक है। तो हम बोलेंगे बोल भाई, और ए लिख देंगे, ठीक है, ए लिख दिया, और हम फिर से बोल देंगे। तो क्या बोल रहा भाई, गलती है तुम्हारी, तुमने वो नहीं लगाया डबल कोट्स, कॉलन नहीं लगाया, सॉरी डबल कोट्स में, हमने कॉलन भी लगा दिया। अब हम चलो हम प्रिंट कर लेते हैं फटाफट से, तो देख लो वो ऐसे कैसी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो हम मल्टीपल वैल्यू मतलब वेरिएबल्स भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि चलो भैया मेरा मन हो गया कि दूसरा वेरिएबल मेरे को स्टोर करना है, तो भाई ये है बी और इसकी वैल्यू है 10, वही एंड करने के लिए ये, पर हमें प्रिंट करना है, तो क्या कर देंगे, बी भी कर देंगे और इसको ऐसे लगा देंगे, और अब प्रिंट करेंगे तो देख लो दोनों चीजें प्रिंट हो गई। हम मतलब ऐसे कर सकते हैं। और अब हमें अगर कुछ करना है कि हमें स्ट्रिंग के साथ ही वेरिएबल को जोड़ना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ और ये भी डिलीट कर रहा हूँ। अब मेरे को मान लो कुछ बुलवाना है पहले डबल कोट्स में,
तो डबल कोट्स में लिखेंगे प्रिंट करवाने के लिए। अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। ये प्रिंट करेगा सिर्फ दिस इज माय वेरिएबल, क्योंकि जो भी हम बोल भाई के सामने लिखेंगे भाई वो प्रिंट कर देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रा या कम ज्यादा नहीं करते हैं, उनको भाव तोल नहीं आता, सिर्फ वो जो मिलता है वो प्रिंट कर देते हैं। तो देख लो दिस इज माय वेरिएबल उन्होंने प्रिंट कर दिया। और मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो वेरिएबल है ये भी प्रिंट हो। उसके लिए हमें एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। डबल कोट्स अगर स्ट्रिंग है और हम मैनुअली कुछ प्रिंट करवा दें, उसके बाद हमें देना होगा कॉलन कॉमा। कॉमा ये बताता है कि भाई हाँ यहाँ तक स्ट्रिंग आपकी खत्म हो गई है, अब आप प्रिंट कर सकते हो आपका वेरिएबल। मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया ए। अब मैंने प्रिंट कर लिया, देख लो ये ऑटोमेटिकली आ गया नहीं आ गया। तो ऐसे हम वेरिएबल और स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं। वेरिएबल कई सारे टाइप के होते हैं, नंबर हो सकते हैं या बेसिकली स्ट्रिंग हो सकता है जो मैंने आपको बता दिया। अब तीन तरह के वेरिएबल और होते हैं कि अगर आपको कोई एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन करना है जो मतलब बुलियन बुलियन वैल्यू अगर आप समझते हो ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो अगर ये आपको डिफाइन करना है तो तीन तरह के होते हैं। एक तो सही, सही का मतलब होता है ट्रू। अगर कोई वेरिएबल आप चाहते हो जिसकी वैल्यू ट्रू हो तो उसको आपको देना पड़ेगी वैल्यू सही। एक होता है गलत, गलत मतलब फॉल्स। और एक होता है अगर आप एम्प्टी वैल्यू चाहते हो किसी वेरिएबल की, उसको आपको देना होगा नल्ला। ठीक है, तो हम जाते हैं और हमारी फाइल खोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि हम ऐसे कैसे इसको रखते हैं, ज्यादा हम टाइम खराब नहीं करेंगे। तो हम प्रिंट करवा रहे हैं हमारा वेरिएबल, ठीक है भाई करवा रहे हैं। अब ए की वैल्यू क्या है कि हमें स्ट्रिंग विस्ट्रिंग नहीं रखनी, हमें क्या रखनी है, हमें तो इसकी वैल्यू रखनी है भाई खाली होना चाहिए वेरिएबल, वेरिएबल में कुछ होना नहीं चाहिए। तो क्या कर देंगे NALL और सेव कर देंगे। और अब अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है, हम एम्प्टी वैल्यू दी थी, ये तो कुछ दे रहा है, ऐसे कैसे दे रहा है। तो उसका रीजन क्या है कि हमने ये लिखा है यहाँ पे ऐसा कैसा, इसलिए दे रहा है। अब अगर हम लिखते हैं, मेरा माउस तो क्या हो गया, हम लिखते हैं सही, मतलब हम चाहते हैं कि वैल्यू वही हमारी हो ट्रू। तो देख लो ये दे रहा है सही, तो सही प्रिंट कर रहा है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो मतलब क्यों ऐसा प्रिंट कर रहा है, उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट कर रहा है वो, इसे कंफ्यूज मत हो। तो मैंने एक वैल्यू बनाया, वेरिएबल बनाया ए, जिसकी वैल्यू मान लो है सही, तो बोल भाई से तो हम प्रिंट करवा रहे हैं इसकी वैल्यू, पर इंटरनली हम जब लूप वगैरह कंडीशन लिखेंगे तो ये एज ए काउंट होगा ट्रू और गलत काउंट होगा एज ए फॉल्स। कैसे काउंट होगा तो वो अपन देख लेते हैं कंडीशन में। इसको अभी छोड़ते हैं और फाइल खोलते हैं और इसको मैं डिलीट करता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, तो ये तो अगर अपने वेरिएबल के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। अब कंडीशन लिखनी है हमें, कंडीशन में क्या लिखनी है भाई, हमें खोल लेते हैं फाइल फिर से। कंडीशन लिखनी है हमें, क्या लिखनी है, तो कंडीशन लिखने के लिए हमें फिर से एक नया कीवर्ड आएगा। कीवर्ड है, मैं ऐसे समझाता हूँ, ए की वैल्यू में कर देता हूँ 5। ठीक है, और यहाँ कंडीशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर, अगर यानी कंडीशन किसको बता रहे हैं, हमारा ये कि भाई है उसको भी बता रहे हैं अगर भाई। और कंडीशन हमें लिखनी होती है बेसिकली, ये फॉर्मेट होता है कंडीशन का। हम कंडीशन क्यों लिखते हैं कि हम कोई चीज चाहते हैं कि भाई हमारी ए की वैल्यू 5 हो या 5 से कम हो, तो वो बार बार प्रिंट करे वैल्यू इज लेस देन 5। आप इसे कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। और अगर हमारी वैल्यू 5 आ जाए, 5 से कम हो तो हम प्रिंट करें वैल्यू इज लेस देन 5, अगर 5 आ जाए तो हम प्रिंट करें वैल्यू इज 5 नाउ। और ए से 5 से बढ़ जाए वैल्यू तो हम क्या प्रिंट कर देंगे भाई, 5 से ज्यादा है वैल्यू। हम ये कुछ करना चाहते हैं, तो तीन तरह के फॉर्मेट होते हैं। दूसरे लैंग्वेज में जाओगे तो ये आप ऐसे समझ सकते हो इफ, ये समझ सकते हो एलिफ, और ये समझ सकते हो एल्स। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको इफ कंडीशन डिफाइन करनी है, यानी पहली कंडीशन डिफाइन करनी है कि भाई अगर ऐसा हो, कैसा कि 5 से वैल्यू लेस हो, यानी अगर भाई, अब हमें कुछ कंडीशन डिफाइन करनी है। क्या कंडीशन डिफाइन करनी है भाई, 5 से वैल्यू लेस हो, तो हम पैरेंथेसिस में वो कंडीशन लिखेंगे भाई ए से वैल्यू अगर 5, ए की वैल्यू 5 से कम हो। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बेसिकली उस कंडीशन के लिए, हर कंडीशन के लिए हमें स्टार्ट और एंड लिखना होगा, और इसके बीच में हम क्या करना चाहते हैं वो आएगा, वो कहते हैं कोड, हमारा ब्लॉक स्टेटमेंट या हमारा बिजनेस कोड, हम क्या करना चाहते हैं। तो अगर कोई भी कंडीशन आप रन करना चाहते हो, उस कंडीशन से आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई कोड या कुछ भी लिखवाना चाहते हो या किसी तरह की कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हो, तो वो आएगा कर्ली ब्रेसेस के बीच में। ये कर्ली ब्रेसेस बताते हैं भाई हाँ यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से कंडीशन खत्म हो रही है। सिमिलरली जैसे कॉलन बता रहा है कि स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, वैसे ही तो हम जैसे करना चाहते हैं, अगर भाई ए की वैल्यू है ना, हम ऐसे लिख देंगे ए की वैल्यू
अगर 10 से कम हुई, ठीक है, तो क्या कर दो भाई, कर्ली ब्रेस स्टार्ट। क्या करना है वो, इसके लिए कर्ली ब्रेस स्टार्ट, और फिर से हमने इंडेंटेशन दे दिया अच्छे से मैनेज करने के लिए। मैं यहाँ एग्जैक्टली सेम लाइन में लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, तो भाई बोल कि ए जो है वो लेस देन 10 है अभी भी, और बंद करने के लिए कॉलन, ठीक है। और फिर कंडीशन बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन बंद करने के लिए हमें करना पड़ेगा ये वाला ब्रेसेस, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं कि मैं इसको सेव कर देता हूं और आपको दिखाता हूं आउटपुट क्या आ रहा है। देख लो क्या लिखा रहा है भाई, ए की वैल्यू लेस देन 10 है। अब मैं क्या करता हूं कि वही फाइल खोलता हूं और वैल्यू को मैं करता हूं 11। तो ये कमांड ही रन नहीं होगी ना, क्योंकि भाई हमारी कंडीशन ही क्या है कि अगर वैल्यू ए की 10 से कम हो तो भाई तो ही ये चलाओ हमको, और अगर ज्यादा वादा हो हमसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कम हो तो ही चलाओ। तो पहली कंडीशन हो गई, अगर भाई पहली 10 से वैल्यू कम आएगी तो ही चलाओ। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें, कुछ नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं कंडीशन में। वैसे ही अगर सेम कंडीशन होती है, अगर हमें दूसरी कंडीशन रन करनी हो, मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यू 10 हो, इसमें अगर वैल्यू 10 भी रखूंगा ना मैं, तो भी कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 10 से लेस में हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। देख लो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं फाइल खोलता हूं, अब मैं मान लो कि मैं कंडीशन लिखना चाहता हूं कि भाई मेरी वैल्यू 10 हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नहीं तो भाई, ठीक है, हम लिख देंगे ए, ठीक है। ए अगर हम लिखेंगे, कंडीशन लिख रहे हैं वापिस से, क्या लिख रहे हैं कंडीशन में कि ए हमारा ग्रेटर देन 10 हो। भाई ए लेस देन 10 नहीं हो, पहली कंडीशन। अगर भाई ए लेस देन 10 हो तो ये पहला स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। अगर ये नहीं है, नहीं तो भाई वही कंडीशन लिखने के लिए ये ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस जो भी लिखना है इसके बीच में क्या लिखेंगे, तो बोलो भाई क्या बोलोगे, ए इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। और बंद करने के लिए ये और कर्ली ब्रेसेस। अब मैं रन करूं, फिर से कुछ नहीं आया, तो भाई कुछ क्यों नहीं आया आप समझ गए होंगे अब तक तो, आप बड़े होशियार लोग हो कि ए की वैल्यू 10 है, ज्यादा नहीं है। अब मैं ज्यादा कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, अब देखना भाई आउटपुट आ जाएगा, देख लो ए इज ग्रेटर देन 10। पर मैं चाहता हूँ यार कि ज्यादा और कम पे तो हमने कंडीशन बना ली, ठीक है ना, ज्यादा और कम में तो हमने कंडीशन बना ली, पर मान लो वैल्यू इक्वल हो गई तो हम क्या करेंगे। तो अगर आपको कुछ हमेशा रन करना है, फर्क नहीं पड़ता ए कम है या ए ज्यादा है, ए की वैल्यू 10 से कम है, ए की वैल्यू 10 से ज्यादा, कुछ भी हो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हमेशा कुछ रन रन करना है तो कीवर्ड है वरना बाई। इसमें कोई कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि हम चाहते हैं अगर दोनों कंडीशन हमारी मैच नहीं हो रही फिर हम कुछ रन करना चाहते हैं तो आएगा वरना बाई। और फिर हम क्या लिख देंगे, बोल दो भाई क्या बोलना है तुमको, ए की वैल्यू 10 से कम भी नहीं है, या आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। और इसको रन अगर मैं करूं, अभी भी आएगा कि कुछ गलती की एक्सपेक्ट कर रहा है ये कहीं ना कहीं, कॉल है, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे कर रहा है। तो आप देखो पहली कंडीशन क्या हो रही है कि अगर 10 से कम होगा तो ये प्रिंट होगा, सेकंड 10 से ज्यादा होगा तो ये प्रिंट होगा, और थर्ड वाली क्या है कि अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं हुई, ना तो कम है ना ज्यादा है, तो ये थर्ड कंडीशन रन होगी। और थर्ड कंडीशन कब रन होगी, ना कम है ना ज्यादा, मतलब वैल्यू 10 के बराबर ही हो। तब देख लेते हैं इसको, देख लो ए इज ग्रेटर देन 10 आ रहा है अभी भी, क्यों आ रहा है, हमारी वैल्यू 11 है अभी और सेकंड कंडीशन रन हो रही है। पर अगर जैसे ही मैं वैल्यू सेम कर दूंगा तो ना फर्स्ट कंडीशन में जो है ना सेकंड, तो सॉरी, हमेशा अगर आपको दोनों कंडीशन मैच नहीं हो फिर कुछ रन करना हो तो थर्ड ब्लॉक आता है जिसका नाम है वरना बाई, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, अब रन करते हैं तो देख लो क्या आ रहा है, ए की वैल्यू 10 से कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है। तो ऐसा हम कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला कंसेप्ट आता है जो है लास्ट कंसेप्ट, जो है लूप। अब लूप क्या करता है कि अगर आपको कोई चीज बार बार करनी है, ठीक है, मान लो आपको प्रिंट करनी है 10 की वैल्यू 1000 बार, तो आप क्या कर सकते हो भाई, कि आप कर सकते हो बोल भाई 10 10 10 ऐसा 1000 बार लिख दिया।
पर अगर आपको कोई चीज रिपीटेटिव करनी है तो वहां कंसेप्ट आता है लूप का। बाकी अगर आप लूप के मतलब वो देखोगे एग्जांपल पाइथन या सी में, तो दो तरह के लूप होते हैं, एक तो व्हाइल होता है, एक फॉर होता है। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप होता है, ठीक है। और लूप का कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो थोड़ा डीप है, पर मैं आपको यहाँ शॉर्ट में समझा देता हूँ कि हाँ, अगर आप समझो कि जैसे मान लो कोई कंडीशन लिख रहे हो कि ए की वैल्यू लेस देन 10 है, तो आपको प्रिंट करना है कंटिन्यू 1 2 3 4 ऐसा करके 10 तक, है ना। और बीच में मान लो आपको कहीं स्टॉप करना है, तो स्टॉप को क्या कहते हैं कि भाई बस कर जा। तो वैसे ही यहाँ पे एक कीवर्ड होता है बस कर भाई, मतलब कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ गई तो आप वहीं पे लूप को स्टॉप करना चाहते हो, उसके आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, तो उसके लिए कीवर्ड होता है बस कर भाई। इसके लिए आप और डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो, पर शॉर्ट में अगर आपको लूप का एग्जांपल मैं दिखाऊं, मैं दूसरी फाइल बना रहा हूं, ठीक है। और वही स्टार्टिंग करने के लिए वही लिख रहे हैं हम, और एंड करने के लिए हम ये लिखते हैं ये, और इसके बीच में हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि पहले वेरिएबल एक डिफाइन कर लेते हैं। चलो, ये है a इक्वल्स टू 10, है ना। ये वेरिएबल डिफाइन कर लिया हमने। अब हमको क्या करना है, लूप चलाना है। क्या लूप चलाना है भाई, कि जब तक है, हम बोल रहे हैं हमारे भाई को, जब तक भाई अगर a की वैल्यू वो 10 से कम है, ठीक है, a की वैल्यू 10 से कम है, इसके बीच में स्पेस आएगा, और वही कंडीशन लिख दी हमने। लूप भी एक तरह की कंडीशन ही है कि हम बार बार किसी चीज को रिपीटिव कर रहे हैं कोई कंडीशन चेक करके, तो वही ब्रेसेस, ठीक है। जब तक अगर a 10 से कम है तो क्या करते जाओ, ठीक है, क्या करना होगा आपको, प्रिंट करना होगा, है ना। तो वही प्रिंट करने के लिए a, और हम यहाँ पे लगा देंगे भाई, पहले हमको यहाँ लगाना पड़ेगा कॉलन, और यहाँ लगा देंगे हम एक बंद ब्रैकेट, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें चला के तो क्या आएगा, हम क्या चला रहे भाई, अभी भी गलत कोड चला रहे हैं, तो हमको ये दूसरी फाइल चलानी है। देख लो कुछ नहीं आया, है ना। तो कुछ नहीं आया, वो क्यों नहीं आया कुछ भी, कि भाई जब तक a 10 से कम है, अब a 10 से कम तो है नहीं, a 10 की इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 8 देके देख लेते हैं एक बार क्या होता है। और देख लो भाई, ये चलता गया और बंद ही नहीं हुआ। ये बंद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लूप क्या होता है ना, लूप एक ऐसा कंसेप्ट है जो इनफाइनाइट टाइम चलता है, मतलब चलता ही जाएगा अगर आप कोई कंडीशन ही नहीं दोगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई दो चीजें होगी, या तो हमें जानबूझ के इसको रोकना पड़ेगा, वो भी हम देख लेंगे कैसे रोकना है, या हम क्या कर सकते हैं, एक चीज हम कर सकते हैं कि हम a की वैल्यूज को है ना बढ़ाते जाए बार बार, ठीक है, कि वो 10 तक रीच कर जाए। तो जैसे ही 10 को रीच कर जाएगी वैसे ही रुक जाएगा, क्योंकि 10 से कम में ही ये कंडीशन चल रही है। तो उसके लिए क्या सिंटेक्स होता है, a प्लस इक्वल टू 1 कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको समझा देता हूं, इस लाइन का क्या मतलब हो गया। इसको कहते हैं हम, 1 सेकेंड, a इक्वल प्लस इक्वल टू 1 का क्या मतलब होगा, अगर इसको खोलोगे ना तो इसका ये मतलब होता है a प्लस इक्वल टू 1 का मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो जैसे ही वो कंडीशन फॉलो हुई कि भाई a क्या वैल्यू 10 से लेस है, देख लेते हैं हमारा कोड। हम अगर इस कोड को करें देखें तो भाई हमारी वैल्यू क्या है, a 8 है, और हमने गलत कर दिया, एक सेकेंड, हमें ये लाइन यहां नहीं लिखनी थी, हमें ये लाइन इसके अंदर लिखनी है, एक सेकेंड, और इसी के लाइन में आएगा, ठीक है। और मैंने लगा दिया ये। अब मैं आपको दिखाऊं, अगर हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, ए की कंटेनर की वैल्यू 8 है। अब हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो कोड क्या है, लाइन बाय लाइन चलता है। ऐसा नहीं कि पहले ये लाइन रन कर दी और सीधा यहाँ आ गया, ऐसा नहीं होता, लाइन बाय लाइन चलेगा। तो ए की वैल्यू क्या है, 8 है, चेक किया 10 से कम है, हाँ 10 से कम है। तो जैसे ही इस ब्लॉक के अंदर घुसा, पहली लाइन उसने क्या देखी भाई, ए की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, तो उसने वैल्यू क्या कर दी 9, और प्रिंट तो क्या करेगा वो देख लेते हैं। चलो आ जाओ प्रिंट करके देख लेते हैं इसको क्या करेगा। देख लो 9 और 10 प्रिंट कर दिया। कैसे प्रिंट कर दिया भाई, यहाँ वैल्यू 9 हो चुकी है उसकी, ठीक है, और यहाँ पे उसने 9 प्रिंट किया, फिर वो इसके बाहर आ गया, फिर उसने ये कंडीशन चेक करी भाई ए की वैल्यू क्या बढ़ चुकी है अब
अब इस लाइन से ए की वैल्यू 1 इंक्रीज हो चुकी है, 9 हो चुकी है, और ये वैल्यू 9 हो चुकी है यहाँ पे इंटरनली। यहाँ दिख नहीं रही है हमको, कोड में तो 8 ही है, पर इस लाइन के कारण 9 हो गई वो रैंप पे। तो यहाँ चेक किया भाई 9 क्या 10 से लेस है? हाँ 10 से लेस है, तो फिर से अंदर आ जाओ भाई, 9 10 से लेस है तो। और फिर इसने क्या कर दी, वैल्यू को बढ़ा दी, 9 + 1 10, और इसने 10 प्रिंट कर दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा 8 भी प्रिंट हो, इस लाइन को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इस लाइन को हम क्या कर देंगे, इसके बाद लिख देंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा अभी कि कोड रन होता है लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं कहीं भी उठ के कहीं से भी रन हो गया। अब 8 9 10 तीनों प्रिंट होंगे, 8 और 9 प्रिंट होंगे। वो क्यों होंगे, देख लेते हैं भाई कि पहले 8 है, वैल्यू 10 से कम है, हाँ कम है, 8 प्रिंट किया, वैल्यू 1 बढ़ा दी, 9 हो गई, 9 से ही बाहर गया इंटरनली, 9 क्या 10 से कम है, हाँ कम है, तो इसने प्रिंट कर दिया 9। अब वैल्यू हो गई इसकी 10, तो क्या भाई 10 से कम 10 होता है, नहीं होता, बराबर होता है। तो इसलिए ये यहीं पे बंद हो गया लूप, ठीक है। और अब इसको हमें रन करना है, तो हम क्या कर लेंगे कि ए की वैल्यू लेस देन ये करेंगे, लेस देन इक्वल टू, दो चीजें हम एक साथ यूज कर सकते हैं। अब रन करके देख लो क्या होगा भाई, 8 9 10 आ गया, नहीं आ गया, क्योंकि 10 की वैल्यू 10 बराबर होगी। ये कंसेप्ट हो गया भाई लाइन का। और आपको पढ़ना हो तो मैं डॉक्यूमेंटेशन का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर जहां तक मेरे को लगता है कि हाँ हमको समझ में आ गया होगा भाई, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, कंडीशंस क्या होती है, लूप क्या होती है। लूप बार बार अगर कोई चीज को रन करनी होती है तो वो लूप होता है। कंडीशन में अगर हमको कोई चीज करनी है, भाई क्या ये कॉफी का जार है, हाँ तो हमको कॉफी डाल दो, टी का जार है तो टी डाल दो। वैसे हम 3 कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। और किस तरह के वेरिएबल होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग वगैरह हमने सब डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है और अगर आप बाकी डेवऑप्स टूल्स भी सीखना चाहते हो जैसे लाइनक्स, कुबरनेटिस एक्सेट्रा, तो मुझे आप फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे लिंक्डइन पे या कमेंट्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। So thank you for this watching the video. Let's meet in some next video.